Very good morning, children. Meet myself. This is Alisha Siddiqui here, and today I will teach you about the dignity of labor means श्रम की गरिमा, श्रम का गौरव या मजदूरों की इज्जत, उसके बारे में बात करेंगे। तो चैप्टर का नेम है द डिग्निटी ऑफ लेबर। ये चैप्टर 2 है फॉर क्लास 3rd। सबसे पहले बात करेंगे हम मजदूरों की। तो मजदूर कौन होते हैं? देखिए, मजदूर वो होते हैं जो कड़ी मेहनत करके अपना घर चलाना जानते हैं, जो हार्ड वर्क करके अपने घर की गाड़ी चलाते हैं। मजदूर सिर्फ हम उनको नहीं कह सकते जो घर बनाते हैं या जो सफाई करते हैं। मजदूर उन्हें कहते हैं जो इज्जत से कमाना जानते हैं, जो ईमानदारी से कमाना जानते हैं और जो मेहनत करके कमाते हैं, उनको मजदूर कहा जाता है। अब बात करते हैं हम चैप्टर की। द डिग्निटी ऑफ लेबर मेक्स वन रियलाइज दैट एवरीवन कैन कंट्रीब्यूट हिज और हर शेयर ऑफ वर्क फॉर द बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी। सो श्रमिकों का गौरव हमें यह एहसास कराता है कि हर किसी को अपने काम का हिस्सा अपनी सोसाइटी के बेटरमेंट के लिए, यानी अपनी सोसाइटी के उन्नति के लिए, उसको सुधारने के लिए देना चाहिए। अ मैन विद डिग्निटी ऑफ लेबर, यानी एक वो इंसान जिसके अंदर मजदूरों के लिए इज्जत होती है, विल इंजॉय एंड टेक प्राइड इन हिज वर्क। वो इंजॉय करते हैं और अपने काम पर गर्व महसूस करते हैं, नो मैटर ऑफ व्हाट काइंड इट इज़। उनको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि काम किस तरह का है, किस प्रकार का काम है। वी मस्ट बी हैप्पी टू डू एनी टाइप ऑफ वर्क। हमें हर प्रकार का काम करने में या हमें किसी भी प्रकार का काम करने में खुशी मिलनी चाहिए। आवर लव फॉर द डिग्निटी ऑफ लेबर विल एनेबल अस टू मूव फॉरवर्ड ऑन द पाथ ऑफ प्रोग्रेस। मजदूरों के लिए हमारा प्यार हमें प्रगति के पथ पर आगे बढ़ने में सहायता करता है या हमें आगे बढ़ाता है। ग्रेट मैन इज नोन बाय हिज डीड। एक महान आदमी जो होता है वो अपने कर्मों से जाना जाता है, यानी कि हम महान आदमी को उसके कामों से जानते हैं। स्टोरी उन्हीं के ऊपर है। आज हम बात करेंगे जॉर्ज वॉशिंगटन की। देखिए, जॉर्ज वॉशिंगटन, आप उनकी पिक्चर देख लीजिए। जॉर्ज वॉशिंगटन वॉज द जनरल ऑफ द अमेरिकन आर्मी। अमेरिकन सेना में वो अधिकारी थे। ही वॉज वेरी काइंड, सिंपैथेटिक एंड हम्बल टूवर्ड्स ऑल। वो बहुत दयालु थे, सहानुभूति थी उनके अंदर और सबके साथ वो विनम्र यानी नम्रता के साथ पेश आते थे। ही वॉज वेरी सिंपल एंड जेनरस। वो बहुत साधारण और दानी थे, यानी दान करने वाले थे। हिज नेम इज स्टिल लव्ड एंड ऑनर्ड बाय ऑल अमेरिकन्स। आज भी उनका नाम बहुत प्यार से और बहुत सम्मान के साथ लिया जाता है, यानी जितने भी अमेरिकन्स हैं उनको बहुत प्यार करते हैं और उनका सम्मान करते हैं। ही वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट। वो अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति यानी पहले राष्ट्रपति थे। वन डे जॉर्ज वॉशिंगटन वॉज राइडिंग अलॉन्ग अ रोड ड्रेस्ड लाइक एन ऑर्डिनरी मैन। He saw some soldiers trying to lift a heavy log of woods, but they could not move it. देखिए, एक दिन वॉशिंगटन रोड पर जा रहे थे। उन्होंने ड्रेस पहनी हुई थी ऑर्डिनरी मैन, यानी एक आम आदमी की तरह ड्रेस पहनी हुई थी। उन्होंने ये देखा कि बहुत सारे सोल्जर्स एक लकड़ी का लट्ठा, यानी कि जो बहुत भारी सा होता है, उसको उठाने की कोशिश कर रहे हैं, बट दे कुड नॉट मूव इट। लेकिन वो उसको हिला भी नहीं पा रहे हैं। दे वर बीइंग सुपरवाइज्ड बाय अ सर्जेंट हु सैट ऑन अ हॉर्स नियर बाय। पास में एक घोड़ा खड़ा है जिसके ऊपर एक सर्जेंट बैठे हुए। सर्जेंट कहते हैं एक अधिकारी को, एक ऑफिसर को, जो निगरानी कर रहे हैं लोगों की, यानी जो सोल्जर्स को देख रहे हैं कि ये किस तरह काम कर रहे हैं। ही वॉज गिविंग देम ओनली इंस्ट्रक्शन एवरी नाउ एंड देन। वो सिर्फ उनको ऑर्डर दे रहे हैं कि किस तरह से आपको काम करना है। द सर्जेंट्स वॉज शाउटिंग। जब काम नहीं हो पा रहा तो वो उनके ऊपर चिल्ला रहे हैं। एंड इवन वेव्ड, और उनको मार भी पड़ रही है। हिज एक्ट वॉज इनह्यूमन। वो एक अमानवीय नहीं, वो इंसानों की तरह बिहेव नहीं कर रहा है उनसे। द सोल्जर्स वर स्विफ्टिंग एंड परस्पिरिंग बट द सर्जेंट डिड नॉट डू एनीथिंग टू हेल्प देम। यानी जो सैनिक हैं वो पसीना पसीना हो रहे हैं, लेकिन जो सर्जेंट हैं वो उनकी मदद करने के लिए तैयार नहीं हो पा रहे हैं, किसी भी तरह उनकी हेल्प नहीं कर रहे हैं। वॉशिंगटन आस्क्ड द सर्जेंट। वॉशिंगटन ने सर्जेंट से पूछा, व्हाई डोंट यू हेल्प देम? आप क्यों नहीं करते इनकी मदद? द सर्जेंट सेड, डोंट यू नो दैट आई एम एन ऑफिसर? क्या आप नहीं जानते मैं एक अधिकारी हूँ, मैं एक ऑफिसर हूँ? हाउ कैन आई वर्क विद दिस सोल्जर्स? मैं इन सैनिकों के साथ काम कैसे कर सकता हूँ? वॉशिंगटन रिप्लाइड। वॉशिंगटन ने रिप्लाई किया, आई बेग यू पार्डन ऑफिसर। मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ ऑफिसर। आई डिड नॉट नो दैट यू आर सच अ ग्रेट मैन। मुझे नहीं पता था कि आप एक महान व्यक्ति हैं। ये कहते हुए जॉर्ज वॉशिंगटन गॉट ऑफ हिज हॉर्स एंड विदाउट सेइंग अ वर्ड जॉइंड द सोल्जर्स इन पुशिंग दैट लॉग। ये इसके बाद जॉर्ज वॉशिंगटन अपने घोड़े से उतरते हैं और कुछ भी कहे बिना
सोल्जर्स के साथ लॉग को पुश करने लगते हैं यानी धकेलने लगते हैं। एंड द लॉग रोल डाउन, उसके बाद जो लकड़ी का लट्ठा होता है वो खिसकने लगता है, लुढ़कने लगता है, यानी धीरे धीरे वो चलने लगता है। द सोल्जर्स थैंक दिस अननोन पर्सन, उसके बाद जितने भी सैनिक होते हैं वो उस अनजान इंसान को शुक्रिया कहते हैं, थैंक्स करते हैं उनका। द सर्जेंट आस्क्ड हिम, उसके बाद सर्जेंट उनसे पूछते हैं हु आर यू, आप कौन हैं। वाई डिड यू हेल्प दिस सोल्जर्स, और आपने इन सैनिकों की मदद क्यों की। योर पर्सनैलिटी इज़ क्वाइट इम्प्रेसिव एंड यू आर ऑल्सो लुक्ड लाइक एन ऑफिसर, आपकी जो पर्सनैलिटी, आपका व्यक्तित्व जो है वो भी प्रभावशाली लगता है और आप भी कोई ऑफिसर ही लगते हैं। दिस टाइप ऑफ लेबर वॉज बिलो द डिग्निटी ऑफ अ मैन लाइक यू, अगर आप इस तरह का काम करेंगे तो आपकी इज्जत कम होगी। वाशिंगटन रिप्लाइड, वाशिंगटन ने रिप्लाई किया, सर आई एम योर जर्नल, मैं आपका जर्नल हूँ। जॉर्ज वाशिंगटन, यू थॉट, आपको लगता है दैट दिस जॉब वाज बिलो योर डिग्निटी, ये काम आपकी इज्जत को कम करेगा। इफ़ यू नीड हेल्प अगेन, आपको अगर आगे भी मदद की ज़रूरत पड़े, सेंड फॉर मी, आप मुझे भेज दीजिए। द सर्जेंट ट्रम्बल्ड विद फियर, जो सर्जेंट होते हैं वो डर से कांपते हैं। ऑल द पीपल स्टैंडिंग देयर, जो भी लोग वहाँ खड़े होते हैं वर ऑल्सो स्टंट, वो भी चौंक जाते हैं। एंड सैल्यूट हिम, और उनको सैल्यूट करते हैं, सलाम करते हैं। द सर्जेंट लुक्ड अराउंड ह्यूमिलेटेड, वो डर से इधर उधर देखते हैं, ह्यूमिलेट हो जाते हैं। जॉर्ज वाशिंगटन डिड द लेबर विच वॉज बिलो हिज डिग्निटी, जॉर्ज वाशिंगटन ने ये श्रम किया, ये मेहनत की, उससे उनकी जो इज्जत है वो कम हो सकती है। बट दिस मेड हिम ऑनर्ड बाय ऑल, लेकिन इससे उनको सबने सम्मान दिया। सो डियर चिल्ड्रन, तो प्यारे बच्चों, वी हैव लर्न फ्रॉम अबाउट स्टोरी दैट, हमने इस कहानी से ये सीखा कि नो वर्क इज़ बिग और स्मॉल, कोई भी काम छोटा और बड़ा नहीं होता। इट इज़ ओनली आवर एटीट्यूड विच मेक्स इट लुक बिग और स्मॉल, ये सिर्फ हमारा रवैया होता है या हमारा एटीट्यूड होता है जो इसको छोटा और बड़ा बनाता है। वी मस्ट बी हैप्पी टू डू एनी टाइप ऑफ वर्क, हमें किसी भी प्रकार का काम करने में खुशी महसूस करनी चाहिए। वी शुड नेवर फील अशेम्ड, हमें कभी भी अशेम फील यानी शर्म नहीं महसूस करनी चाहिए किसी भी काम को, किसी भी जॉब को करने के लिए। सो गॉड लव दोज हु अर्न देयर लिविंग बाय हार्ड वर्क, यानी कि जो भगवान होते हैं वो उन लोगों से खुश रहते हैं जो हार्ड वर्क करके कमा कर खाते हैं। सो ये चैप्टर इसी पर बेस था कि किस तरह से आपको मेहनत करके कमाना चाहिए। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। अब बात करेंगे होमवर्क की। सो होमवर्क इज़, you have to write some dictation words in your notebook, and the words are: first labor, second tremble, third realize, fourth matter, fifth dignity, sixth honored, 7 riding, 8 soldiers, 9 Americans and 10 road। ये आपको वर्ड्स लिखने हैं, पढ़कर देखने हैं और बिना देखे भी लिखने हैं।